किसी भी जीव की हत्या करना पाप है, ये तुमने कह दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इस बात को चेक तो कर लें। तो अब जो है जो गैर मुसलमान हैं, हिंदू भाई हैं, वो नफरत करते हैं अंदर से मुसलमानों से। इस बात का हमें एहसास नहीं है उनके बारे में। यहाँ तक कहते हैं वो कि ये मुसलमान राक्षस होते हैं, ये जीव हत्या करते हैं, मांसाखोर होते हैं, मांस खाते हैं, और इनको धरती पर रहने का हक नहीं है। लिहाजा इस भारत को इन मुसलमानों से पाक करो, पवित्र करो, और ये कूड़ा कबाड़ा है, इसको साफ करो। तो इसी नीति से उन्होंने अपनी मीटिंग रखते हैं। उन्होंने जो है जल्दी से सरकार पर कब्जा किया, शासन बनाओ अपना फटाफट, फिर शासन बनाओ अपना, दल बनाओ अपने। 28 दल बनाए हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वो तमाम दल हैं, सब मैंने सब गिनती में कर रखे हैं। हाँ, तो इसको बनाओ हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो, एक भी मुसलमान ना हो, कुरान का सफाया कर दो। मेरा काम सच बोलने का है, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, मैं सब में सच बोलता हूँ। तो अब हम मैं उनसे जिद्दोजहद करता हूँ। जिद्दोजहद का मतलब क्या है कि कुरान सच है, लोग समझ नहीं पा रहे इसको। इस्लाम का एक एक पैगाम, हमारे नबी का एक एक पैगाम सच है, मगर लोग समझ नहीं पा रहे। मेरा काम है उनको प्यार से समझाना। उनका काम है मुझे गाली देना। वो मुझे गाली बकते हैं और बड़े बदतमीजी से बात करते हैं। क्यों भी मुल्ला, कटमुल्ला, ये बता तू यहाँ आया है, कोई बातें बना रहा दुनिया भर की, तू ये बता तुम जो है गाय खाते हो, भैंस खाते हो, बकरी खाते हो, सूअर क्यों नहीं खाते भाई? जवाब दे बैठ गया, उठ मत जी यहाँ से, जवाब दे बैठ गया। तुम बाल को गवारा कर लेगा? मैं उनसे कुछ नहीं कहता, मेरे माथे बल नहीं आता। मैंने कि भाई साहब बैठो, जवाब दूंगा आपकी बात का। और फिर मैंने कि जवाब सुनना मेरा ज़रा ध्यान से, थोड़ा ध्यान तो देना मेरी तरफ। फिर मैं जवाब देना शुरू करता हूँ उन्हें, और फिर वो बेचारे लास्ट में मोम बन जाते हैं। यार अगर ऐसे मुल्ला हों तो धरती पे शांति फैल जाए। तुमने तो कोई फसाद की बात ही ना करी यार। तुमने तो सारे धर्मों को एक जगह जोड़ दिया, और तुमने कहा कि सबका मालिक एक है। हकीकत में साबित भी कर दिया तुमने। और सारे जितने हिंदू मुसलमान हैं सब एक मालिक के बंदे हैं सब। तुमने सारी चीज़ जोड़ दी। तो फिर मैं उन्हें अपने चैनल से जोड़ देता हूँ। मन की भाई इतना वक्त नहीं है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बात सुनूँ, लिहाजा तुम मेरे चैनल से जुड़ जाओ। तो वो जुड़ जाते हैं और इंशाल्लाह बहुत लोगों को हिदायत मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई ठीक है, आप नफ़रत करते हो, लेकिन मैं भी मुसलमान दिखाई दे रहा हूँ आपको। अगर आपकी बात सच साबित होती है तो मुसलमान दफे हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन सच तो साबित हो। मैं उनसे कहता हूँ सच मानोगे नहीं मानोगे? सच मानोगे झूठ? वो कहते सच मानेंगे। तो फिर इसको सच तो साबित कर लें पहले, जीव हत्या करना पाप है क्या नहीं है? कि हाँ बिल्कुल। तो फिर हम उन दलील देते हैं इस बात की कि भाई ये बताओ, अगर तुम इस फलसफे पे आते हो कि किसी भी जीव की हत्या करना पाप है, तो फिर तुम इस धरती पे जिंदा रह नहीं सकते। कि भाई वो कैसे? कि वो ऐसे कि जो हवा चल रही है इसके अंदर भी जीवाणु है। ये जो हवा चल रही है इसके अंदर भी जीव है, ये जीव है, हवा जीवाणु है इसके अंदर। क्या सबूत है? अब हवाई फायर मारने से फायदा नहीं, उनको सबूत चाहिए। फिर क्या सबूत है कि ये जो ताज़ा हवा आप अंदर लेते हो ना, ये तुम्हें जिंदगी दे के मर के बाहर निकलती है। फिर अंदर ले ली, फिर ये बाहर जो निकलेगी, अब जिंदगी दे के बाहर निकली, मर के निकली बेचारी खुद, तुमने उसको मार दिया। तुम कितने सांस लेते हो 24 घंटे में? कितना जो है तुम हवा को जो है मारते हो, कत्ल करते हो? इसका पहले तो इसका जवाब दो, अगर तुम इस नीति पे आ रहे हो तो। दूसरी बात, जितनी भी ये साग सब्जियां हैं, साइंस ने प्रूव कर दिया है कि इनके अंदर भी जान है। साइंस ने ये साबित कर दिया है कि इनके अंदर भी जान है। अगर तुम्हें इतना दर्द आता है जीव हत्या पर, तो फिर सब्जियां खाना छोड़ दो। यानी कि अकल से बात करना, हवाई फायर नहीं, जहालत पने से नहीं, लड़ाई झगड़े से नहीं, समझ के साथ बात करो। मेरा तुम्हारा क्या झगड़ा है? मेरी बात अच्छी लगे तो मान लो, ना अच्छी लगे तो दीवार पर मार दो फेंक के। झगड़ा किस बात का है हमारा भाई? अब उसके बाद, अब तुम्हारी भगवत गीता में लिखा हुआ है कि कुछ जानवर हमने बनाए हैं खाने के लिए, कुछ बनाए हैं खाए जाने के लिए। कुछ जानवर खाने के लिए, कुछ आपस में खाए जाने के लिए। तुम्हारे घर में छपकली कितने कीड़े खाती है रोज? वो जीव हत्या ना कर रही? उसे रोक के दिखाओ। कितना शेर और चीता और जो है हिरन को फाड़ के खा रहा है, रोक के दिखाओ। ये क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? ये प्राकृतिक चीज़ें हैं भाई,
इनको समझिए, प्राकृतिक ने इनको कैसे जो है, ईश्वर ने कैसे इनको बनाया है, कैसे इनको पैदा किया है, इनका सिस्टम समझिए जरा आप। अच्छा, तो कुछ जानवर खाने के लिए यानी इंसानों के लिए, और कुछ आपस में खाए जाने के लिए यानी जो एक दूसरे को फाड़ के खाते हैं जानवर। अब दूसरी बात आ जाओ इस बात पे कि सबसे बेहतरीन जीव कौन सा है धरती पे? उन्होंने कहा इंसान। तो इंसान है तो सारी चीज़ें इंसान के लिए पैदा की हैं ईश्वर ने। ये जानवर तो बेचारे हमारी बरकत से खा लेते हैं। ये बंदर कूदते फिरें, उसका वहाँ से मंडी में पहुँच गए, वहाँ से आम उठा लाए, वहाँ से ये उठा लाए, कोई पेड़ मिल गया वहाँ से खा लिया। ये सब अल्लाह ने हमारे लिए ही पैदा किए हैं, हमारी बरकत से ये भी खा लेते हैं। और हमारे जी लगने की वजह से अल्लाह ने ये मखलूक भी पैदा कर दी है। इंसान तो इम्तिहान तो हमारा है। तो अब उसके बाद में जो है फिर उन्हें दलील देनी पड़ती है कि भाई कुरान में कहा गया है कि जो जानवर हमने हलाल किए हैं, हम सारी कायनात के पैदा करने वाले हैं, जो जानवर हमने हलाल किए हैं उन्हें खा सकते हो हमारा नाम लेकर। मन की ये कौन कह रहा है भाई? जो इस कायनात का सच्चा मालिक है, जो बनाने वाला है, वो इस बात को कह रहा है। जब वो कह रहा है तो हम क्यों ना खाएं? बात समझें। अगर तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा कि ये जो कुरान की आयत है ये संसार का सच्चा मालिक नहीं कह रहा, तो उसकी भी दलील दूंगा मैं तुम्हें। तो सच्चा मालिक है कि नहीं ये कहने वाला? उन्होंने कहा बताओ, दलील दो। इंसान की अकल को उलझा देना, उसका ध्यान अपनी तरफ लगा देना, सच को समझा देना, यही तो है हिकमत। तो अब वो कहते हैं कैसे इस बात को दलील दो हमें कि ये कुरान जो है क्या वाकई में जो है ये ईश्वर की वाणी है, क्या ईश्वर के बोल हैं ये? कि हाँ, कैसे है, साबित करो। फिर हम उन्हें साबित करते हैं, जैसे कि हमारे और भी उलमा दलील देते हैं इस बात की कि भाई ये बताओ धरती पे जो है जानवर कई प्रकार के हैं, शाकाहारी मांसाहारी हैं? शाकाहारी मांसाहारी। जो जानवर मांसाहारी हैं कुदरत ने, प्राकृतिक ने उनको किस सिस्टम के तहत बनाया है? जब आप उनके दांत देखोगे तो उनके दांत नोकीले हैं। नोकीले दांत गोश्त फाड़ने के लिए होते हैं। और जो उनका सिस्टम है हजम करने का, पाचन तंत्र, ये सिस्टम सिर्फ ईश्वर ने, अल्लाह ने मीट को हजम करने के लिए ही बनाया है। शेर घास नहीं खा सकता। आप शेर के आगे बेहतरीन घास ला के रखो भाई साहब, मुंह हिला के चला जाएगा, खाएगा नहीं उसे। इसी प्रकार से आप जो जानवर जो है शाकाहारी है, जैसे भैंस है, बकरी है, गाय है, इनके दांत चपटे होते हैं। चपटे दांत घास खाने के हिसाब से बेहतरीन होते हैं, चबाने के हिसाब से, खाने के हिसाब से। और जो इनका सिस्टम है पेट का हजम करने का, पाचन तंत्र, ये सिर्फ घास को ही हजम कर सकता है, मांस को नहीं। अल्लाह ईश्वर ने, मतलब कि हम अल्लाह ईश्वर को कहते हैं, इस कायनात के सच्चे मालिक को, उसने इनका सिस्टम जो है शाकाहारी घास खाने के लिए बनाया है। तो अब ये दो प्रकार के जानवर हो गए। अब आ जाओ इंसान के ऊपर, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, पैरसी, कोई भी हो, सर्वाहारी माता है, कोई भी हो। हमारे दांत जो हैं ये साइड में कीले हैं, ये कीले हैं। कुदरत ने, अल्लाह ने कुदरती हमारे माँ के पेट से पैदा किया, तो दांत उसने जब बाद में दिए तो उसने पैदा किया, ये कीले दिए यहाँ, और चपटे भी हैं और नौकीले भी हैं। इससे साबित होता है कि उसने हमें गोश्त खाने के लिए भी और सब्जी खाने के लिए भी दांत दिए हैं। ये बहुत गहरी दलील होगी समझने वाले के लिए, अकल वाले के लिए। बेवकूफ़ न समझ ना पाएगा इस बात को। और जो सिस्टम है पेट का हजम करने का, ये सब्जी को भी और मांस को भी हजम कर सकता है। अगर ईश्वर चाहता कि इंसान को मीट नहीं खाना चाहिए, गुनाह है, पाप है, जीव हत्या करना पाप है, तो फिर उसने नौकीले दांत क्यों दिए हैं भाई? मीट खाने के लिए। ये सिस्टम हजम करने का क्यों दिया है भाई? मीट खाने के लिए। सुनो, वो तुम नफरत करते हो मुसलमानों से भाई, मुसलमान की किस नीति पर चलते हैं उसको समझने की कोशिश तो करो। मैं तुमसे कहूँ तुम जहर खा लो भाई, तुम खा लोगे जहर? अगर मीट खाने से नुकसान होता तो फिर ये मुसलमान क्यों मीट खाते? फिर ये क्यों मीट खाते? मैं पागल हूँ मीट खाऊंगा? मैं पत्थर क्यों ना खा लूँ? मैं, इससे नुकसान नहीं होता, बल्कि मीट में एक जायका है। और साइंस ने प्रूव किया है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन मीट के अंदर है, जो इंसान के अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करता है। अब रह गया मसला दूसरा, कुर्बानी का, जानवर खाने का या बगैर कुर्बानी के जानवर खाने का, ये मसला रह गया। जानवर खाने का तो हुक्म अल्लाह ने दिया है, लेकिन जो हलाल है, अल्लाह के अलावा किसी और का अगर किसी चीज़ पर नाम लिया गया है तो वो हराम है, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो कुर्बानी का मतलब क्या है? कुर्बानी का मतलब ये है कि अपने दिल को, दिल से दुनिया है सारी,
दिल में दुनिया बसी है हमारे, बेटे की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, ज़मीन की मोहब्बत, जायदाद की मोहब्बत, सारी चीज़ दिल के अंदर है। अल्लाह क्या मांगता है? दिल। ये दिल मेरे हवाले कर दे तुझे, मैंने अपने लिए बनाया है। मैं, तू देख नहीं रहा मैं कितने बच्चों को रोज़ यतीम कराता हूँ, कितनी औरतों को बेवा कराता हूँ, कितनों को मौत देकर उठाता हूँ। मेरे बंदे, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, तू पहले ही छोड़ दे, वरना किस दिन छुड़वा दूंगा। छोड़ कैसे देख, दुनिया छोड़ के भाग जाऊँ ना, रहे दुनिया में ही, मगर इनसे दिल मत लगा, ये तेरा कुछ नहीं है दुनिया में, छोड़ना पड़ जाएगा मौत पे। तो दिल अल्लाह के हवाले करना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, क्या हुआ था उनके साथ कि अल्लाह ने इम्तिहान लिया, बेटा था, 80 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ, बड़ी मन्नतों से, बड़ी दुआओं से, और जब तक 9-10 साल का हुआ तो उससे मोहब्बत कितनी होगी। अब उससे मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने इम्तिहान लेना चाहा, अब इम्तिहान लिया तो इम्तिहान में खड़े उतरे, उनकी कुर्बानी कैंसिल कर दी और अल्लाह ने जो है और कुर्बानी कर दी। तो इससे क्या है कि कुर्बानी भी हम कर सकते हैं, कुर्बानी का गोश्त भी खा सकते हैं, लेकिन कुर्बानी का गोश्त खाने का तरीका है कि भाई कि गरीब गुरबा में जाए, जिनको बेचारों को गोश्त मिलता नहीं पूरी साल खाने के लिए, उन तक पहुँचाओ, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचाओ, अपनी ज़रूरत पूरी करो। और बाकी वैसे भी आप खा सकते हैं, जानवर हलाल किए अल्लाह ने। अच्छा, अब अगला मसला अब अगली बात सुनो। अब यहीं पर नहीं छोड़ते उनको, हम यहीं पर नहीं छोड़ते। अभी बहुत लंबी दलील है मेरी, बहुत सारी वीडियो है मेरी, तफसीर से बात करता हूँ बैठ के। मैं उनसे कहता हूँ, भाई एक बात बताओ जरा, ये जो कुत्ते हैं और जो जानवर हमारे धर्म में हराम है खाने, इनको कोई काट के खाता है जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है कि नहीं? तो इनकी ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए धरती पर, इनको कोई काट के भी नहीं खाता, तो फिर ज़्यादा भीड़ क्यों नहीं है इनकी धरती पे? बात समझिए, कुदरत को तो फिर इनकी भीड़ बढ़ानी चाहिए। और जो हमारे धर्म में हलाल है जानवर, बकरी है, भेड़ है, इनके तुम्हें झुंड के झुंड मिलेंगे, कितनी काट के खा लो, अल्लाह ताला उससे ज़्यादा पैदा कर देता है। मुर्गे हैं, गाय हैं, भैंस हैं, कितने कट्टीगर हिंदुस्तान के अंदर, बड़े बड़े कट्टीगर हिंदुओं के, तुम्हें पता भी ना होगी, हिंदू कारोबार कर रहे, साबित किया हमने। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अकल से हम गौर करें। हाँ, तो अकल से हम गौर करें कि यार कि जो जानवर इस्लाम में हलाल किए हैं खाने, उनकी पैदावार जितने खाओगे उससे ज़्यादा अल्लाह ताला पैदा कर देता है। तो अगर ईश्वर चाहता कि जानवर जीव हत्या करना गलत है, क्यों पैदा करता? फिर वो क्यों पैदा करता? अकल से सोचो जरा। तो इसकी बहुत सारी दलीलें हैं इंसान को संतुष्ट करने के लिए, और जो लोग समझदार हैं वो थोड़ी बातें समझ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल मानते हैं, तुम ना मान गए? हम तो पहले ही मान गए। नहीं।